आज हमारे साथ लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय गौरी शंकर कश्यप जी। गौरी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। समस्त लोकल टीवी के दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम। तो जिला किला से कौन सा कार्य करना चाहते हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह का पहचान बन जाए गरियाबंद जिले की? अब जिला पंचायत का जो मूल काम होता है तिवारी जी, कि जिला पंचायत का मूल कार्य होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए जो योजना है उनको हम धरातल में कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करा पा रहे हैं। जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उसको ठीक ठाक सुचारू रूप से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका देख रेख की जो जिम्मेवारी होती है जिला पंचायत की जिम्मेदारी होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, जिला के प्रथम नागरिक होने के नाते इन सब कामों को सुचारू रूप से हो सके इसकी जिम्मेदारी तो है। देवभोग ब्लॉक के कई ऐसे सड़क हैं जहाँ सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपने पिछले दिनों जिस तरह से व्हाट्सएप में आपका रिएक्शन दिखा था, रिएक्शन पर दिखा था आपका एक्शन, तो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का खराब सड़कों को लेकर कब तक एक्शन दिखेगा? सहयोग से, क्योंकि और समाज को भी इसमें जागरण की आवश्यकता है। मैं सभी सरपंचों को बुला के, देखो भाई हमारे पास साधन है, उसको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हर गांव तक पहुंच पाना एक अभी कुछ समय के लिए तो सड़क बहुत आवश्यक है। तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल स्तर पे, वो भी थोड़ा सा अगर कदम से कदम मिलाएंगे तो एक जिला पंचायत का कुछ नहीं कर सकते। जी। सब के सब अगर साथ देंगे तो निश्चित रूप से हर गांव का सड़क ठीक होगा। कुछ वो लगाएं, कुछ हम लगाते हैं, कुछ सबके सब मिलकर करेंगे, निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होगा। उसके लिए भी मैं अभी बैठक लेने वाला हूँ। महोदय जी, चूंकि ये नगर पंचायत बन चुका है और जब आगजनी की घटना होती है तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं और आपकी तरफ लोगों की नजरें टिक गई है कि क्या अग्निशमन जो यंत्र है उसके लिए गौरी शंकर जी प्रयास करेंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा चीज़ ध्यान मिलाया। मैं भी स्वतः ही अभी जब जाऊँगा, सीएम साहब 1-2 तारीख को आएंगे, मैं 3-4 तारीख को मिलने जा रहा हूँ, तो पहला मांग रहेगा। में रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कहते हैं उम्र अनुभव से बड़ा नहीं होता, ये कहते हैं, लेकिन गौरी शंकर कश्यप जी ने इन बातों को सिरे से खारिज करके दिखा दिया है। और युवा अवस्था में जिस तरह का अनुभव उन्होंने पेश किया है और बहुत ही कम उम्र में गौरी जी जिस जगह पर पहुंच गए हैं, और निश्चित तौर पर गरियाबंद के गौरव के रूप में गौरी जी जाने जाते हैं। लोग कहते हैं गौरी जी आप तो देवभोग के रत्न हैं, देवभोग के लाल हैं। माटी पुत्र गौरी शंकर कश्यप जी ने साबित करके दिखा दिया, यदि आपके अंदर जनसेवा का भावना हो तो निश्चित तौर पर एक दिन आप ऐसा मुकाम हासिल कर जाते हैं जहां से लोग आपको देखकर कहते हैं कि आप तो श्रेष्ठ हैं। आज हमारे साथ लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय गौरी शंकर कश्यप जी। गौरी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। समस्त लोकल टीवी के दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम। आदरणीय, पहला सवाल, क्या मन में कभी ये बात आई थी, क्योंकि गौरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आप मेरे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, तो 6 महीने पहले का सवाल पूछूंगा जी। अध्यक्ष महोदय, क्या मन में ये बात कभी भी आई थी या कभी सोचा था कि बहुत ही कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर चले जाऊंगा, एक जिले की कमान मेरे हाथ में रहेगी? सोचा था महोदय? मन में कभी ये भाव तो नहीं आया था, मन में मात्र एक ही भाव आया था कि सेवा करते चलना है। और सेवा करते चलते चलते अब जो भी स्थिति, जो भी हमको मतलब हमको स्थान मिलेगा, उस स्थान पे हमको बेहतर से बेहतर सेवा करना है। ये भाव आप पहले से जानते हैं। निरंतर इस भाव को चरैव्यति का भाव है, और उस भाव को करते करते आज इस स्थान तक पहुँचे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष सभी जनता जनार्दन ने स्वीकार करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। बस यही भाव है, निरंतर चलते जाना है। गौरी जी, ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि कई जिला पंचायत, मेरे ख्याल से आप तीसरे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिला की जी, और एक युवा जिला पंचायत अध्यक्ष है। 30-31 साल आपकी उम्र है गौरी जी। चूंकि एक युवा है और युवा कई तरह की सोच रखकर आगे बढ़ता है, महोदय जिला किला से कौन सा कार्य करना चाहते हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह का पहचान बन जाए गरियाबंद जिले के लिए? देखिए, जिला में अगर मुख्य रूप से देखें तो स्वास्थ्य को देखें, शिक्षा को देखें, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार को करना है और सरकार निरंतर करते रहती है। और सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। और जिला पंचायत का जो मूल काम होता है तिवारी जी, कि जिला पंचायत का मूल कार्य होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए जो योजना है उनको हम धरातल में कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करा पा रहे हैं।
जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उसको ठीक ठाक सुचारू रूप से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका देख रेख की जो जिम्मेवारी होती है जिला पंचायत की जिम्मेदारी होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, जिला के प्रथम नागरिक होने के नाते इन सब कामों को सुचारू रूप से हो सके इसकी जिम्मेदारी तो है, और इसको बखूबी रूप से निभा सकें ऐसे इसके लिए नित्य निरंतर सभी पत्रकार साथियों के न्यूज के माध्यम से जहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ है उसको ठीक करना, जहाँ पे मतलब जैसा भी स्थिति हो उसको ठीक करने का प्रयास नित्य निरंतर है। और आपने कहा कि 2 लोग पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बने, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यकाल उनका भी रहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं रहा, क्योंकि जिस पद पे आए हैं, जिस दायित्व पे आए हैं, तो आज कहीं ना कहीं नवाचार, समाज में नवाचार जब तक नहीं लाएंगे, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं एक समय में हम नोकिया मोबाइल यूज करते थे जी बिल्कुल, अब नोकिया मोबाइल का बंद होने के कारण यह है कि अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया जी, और कहीं ना कहीं सैमसंग और बहुत सारे एंड्रॉइड मोबाइल, अगर नोकिया अपने आप को एंड्रॉइड बना लेता तो आज अपडेट हो जाता। तो उस प्रकार से आज जब अपडेट जमाना है तो उसके साथ अपडेटेड रूप के साथ अगर आज हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में विकास दिखेगा जी। और समाज में विकास दिखना मतलब सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि जन जागरण की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए बिल्कुल लास्ट टाइम आपके माध्यम से फोन में भी चर्चा हुआ था, प्रत्येक गांव में ग्राम विकास समिति, मैं तो आग्रह ही कर रहा हूं, आपके लोकल टीवी के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि जब तक एक गांव अपने गांव का चिंता नहीं करेगा, जब तक गांव के सरपंच, गांव के पंच अपने गांव की चिंता नहीं करेंगे, तब तक गांव का विकास नहीं होगा। गांव को मेरा गांव, मेरे गांव में पर्यावरण कैसा हो, मेरे गांव में शिक्षा का स्तर कैसा हो, मेरे गांव का व्यवस्था कैसा हो, हम सबको पहले इसके लिए चिंता करना होगा। और निश्चित इसके लिए हम सब ग्राम विकास समिति का निर्माण करने के लिए जोर दे रहे हैं। गरियाबंद जिला में प्रत्येक गांव में ग्राम विकास समिति, और निश्चित रूप से ग्राम विकास समिति के माध्यम से जो भी काम आएंगे और जो भी समस्या आएंगी उसको निराकरण करने के लिए हम बैठे। महोदय जी, लोग ये क्यों कहते हैं कि गौरीशंकर जी के मुस्कान में जादू की पुड़िया है? गौरी जी की जो मुस्कान जब बिखर जाती है तो कहीं ना कहीं उनके विरोधी भी जो गौरी जी का विरोध करते हैं वो भी मुस्कान के आगे घुटना टेक देते हैं। महोदय जी, इस मुस्कान के पीछे का राज क्या है, जानना चाहेंगे? तिवारी जी, बिल्कुल जीवन में ऐसा है ना कि मुस्कुराते हुए चलना जीवन का एक, मेरा उद्देश्य कुछ बनना नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ और बहुत कटु शब्द बोल रहा हूँ लोकल टीवी के माध्यम से। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं या जिला पंचायत अध्यक्ष बनूं, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी विषय, बहुत छोटी सी विषय है जी। मैं जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जी, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक है, इसलिए जीवन प्रत्येक पल को मैं मुस्कुराते हुए जीने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अटल जी कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना। गौरी जी, आपके शब्दों में ये कहें कि एक ऐसा भाव होता है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं गौरी जी, लेकिन आपके शब्दों के भाव को सुनकर मैं भाव विभोर होने को मजबूर हो जाता हूं। यही क्वालिटी गौरी जी आपको सबसे अलग बनाती है। गौरी जी, मैंने ये शब्द इसीलिए कहे कि जब आप जिला पंचायत सदस्य नहीं थे, जब आप राजनीति में नहीं आए थे, उस दौरान भी जब आप दुकान चलाते थे तो आपके भाव में इतने मीठे शब्द थे कि लोग आपके शब्दों से आकर्षित हो जाते थे। और आज भी गौरी जी, यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो बोलेगा, भाई हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय तो बहुत अच्छे हैं। गौरी जी, मार्केट में चर्चा चल रही है, उन बातों को पूछना चाहूंगा आदरणीय आपसे। गौरी जी, लोग ये चौक चौराहे पर क्यों कहते हैं या पान ठेले की दुकान पर चर्चा क्यों होती है कि गौरी जी का स्वभाव थोड़ा सा बदल गया है? नहीं, स्वभाव बदलने का जो चर्चा है कि आपको बिल्कुल सही कह रहे होंगे, क्योंकि जिस दायित्व के पास महोदय कई बार व्यस्तता के चलते अब लोगों का फोन नहीं भी उठा पाते होंगे। कई लोगों का ये भी कहना है महोदय, आपके कुछ कार्यकर्ताओं का भी कहना है बीजेपी का, आप इसीलिए मैं लोकल टीम में आज आपसे जवाब मांग रहा हूं। उनका कहना है कि हमने गौरी जी को फोन लगाया लेकिन गौरी जी ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। उनका कहना है कि गौरी जी हमारे नेता है लेकिन हमारे नेता ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। देखिए, ऐसा होता है, कई बार ऐसा स्थिति निर्मित होती है कि आप भी कई बार लगाए हैं, कई बार आपका फोन नहीं उठाना, कई बार बैठक में रहना होता है, कई बार बहुत सारे कार्यक्रमों में प्रत्येक दिन सबसे ज्यादा अभी तक का मैं बता रहा हूँ जिला पंचायत के स्तर पे सबसे ज्यादा कार्यक्रम करने वाला जिला पंचायत, आप जान रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं और पूरे जिला में भ्रमण होते हुए तो प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ महोदय, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो उसके चलते बहुत सारा ऐसा होता है, तो वो भाव आना भी स्वाभाविक है लोगों के मन में, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ी हुई है। क्योंकि इसलिए अपेक्षाएं बढ़ी हुई है, अगर गांव में लाइट गोल होता है तो क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक एक व्यक्ति, गांव के व्यक्ति मेरे को जानते हैं
तो हर व्यक्ति का फोन मेरे पास स्वतः सहज रूप से आ मोहन जाता फोन है। लगा के लोग क्या बोलते हैं आपको? फोन लगा के जो भी समस्या होता है जी। गांव में, यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा किस्सा बता रहा हूँ, बताइए हंसी बताइए। आता जी है जी कि एक गांव का नाम नहीं बताऊंगा, दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है। जी और उसके बाद नहीं पता, मेरे चुनाव क्षेत्र का ही विषय है। जी तो उनके पत्नी के साथ लड़ाई हो जाता है, थाना में विषय जाता है। तो उनके जो माता जी हैं, भाभी जी हैं, वो अंततः मेरी मेरे बात करने से, फोन करने से वो मान गई। उनको पति को भी ये पता था कि अगर गौरी भैया बोल देंगे तो मेरी पत्नी मान जाएगी। जी। तो पति इतना पति तक, दोनों ही कहा? हाँ, दोनों ने फोन करके बोला कि मतलब पहले तो उनके पति का फोन आया था कि जी। भैया ऐसा ऐसा बात हुआ है, जी। आपको बहुत मानती हैं, जी अगर आप बोल दोगे तो मान जाएंगे। ऐसा जी। करके लोगों का प्रेम इतना ऊपर तक है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अंततः जब मैं फोन किया तो दो जो चली गई थी जो दीदी, वो वापस आ गई, भैया आप फोन किए हैं तो मैं जा रही हूँ, आप अच्छे समझा दो। यहाँ तक का विषय आता है तो निश्चित रूप से एक आनंद का विषय है। गौरी जी 31 साल में आपने बहुत बहुत बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया है, और ये आपके व्यवहार के चलते ये सब हो पाया है। ये तो जीवन में क्या है, यही चीज चलते जाना है जीवन, क्योंकि हमारे जैसे कितने आए चले गए, किस मिट्टी में दफन हुए पता नहीं है, बस कुछ अच्छा करते जाना है। बिल्कुल। गौरी जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, महोदय जी आपके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आपने दो विशेष काम किए हैं। हाँ। उसका आपको बता दूं मैं, आपने पहला, आपके जो गोहिकेला गांव में एक डोंगरी है, हाँ। वहां पर आपने वृक्षारोपण करवाया है, और दूसरा आपने लखन डोंगरी में वृक्षारोपण करवाया है। महोदय वृक्षारोपण पर आप इतना जोर दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वृक्षारोपण, अगर वृक्ष रहेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा पहल निकाला कि एक वृक्ष माँ के नाम। वास्तविकता में अगर प्रकृति है तब हम हैं। जी आज इस प्रकृति का अंधाधुंध कटाई हो रहा था, हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि प्रकृति का एक तरफ से नाश हो रहा है, लोग बसते जा रहे हैं, देखते देखते जंगल साफ होते रहा है। और कहीं न कहीं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े से कदम उठाए, लोगों के मन में भाव लाया कि सब अपने अपने घर में एक वृक्ष माँ के नाम लगाएं, क्योंकि अगर वो प्रकृति रूपी माँ अगर हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हम सांस लेंगे और निश्चित रूप से अच्छा वातावरण बना रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण मिले। क्योंकि आज हम जिस वातावरण में है, हमारे पूर्वजों के देन है। हमारे पूर्वजों को हम नमस्कार करते हैं, हम पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाद पितृपक्ष रहेगा, तो इसलिए हम प्रणामत्व का भाव रहता है कि उन्होंने हमको बहुत कुछ सौंप के गया। तो आने वाली पीढ़ी हमको क्यों प्रणाम करेगी? अगर हम इस प्रकार से अंधाधुंध पेड़ का कटाई करेंगे तो क्यों प्रणाम करेगी? हम उनको कुछ अच्छा दे के नहीं जाएंगे तो हमको क्यों प्रणाम करेंगे? इस भाव को जागरण करते हुए आज चाहे गोहिकेला में हो, तो विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है। लोकल टीवी के सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ, आप हम कुछ करें ना करें, अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोस में कुछ वृक्ष जरूर लगाएं। ये वृक्ष हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देने वाला होगा। यह वृक्ष आपके नाम से जाने जाएंगे और यह वृक्ष के नाम से आप जाने जाएंगे, एक सुंदर वातावरण तैयार होगा। इसलिए सबसे भी आग्रह कि जरूर वृक्ष लगाएं। महोदय जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, मैंने देखा है कि आपका रूटीन व्यस्तता बहुत रहता है, आप गौरी जी आपको जहां भी बुलाया जाए आप वहां पर चाहे 10 मिनट का भी समय देते हैं, लेकिन देते हैं। आप एक ऐसे सक्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी आपसे मेरा सवाल ये है, पिछले दिनों रात को 12 बजे आप अचानक पहुंच गए उरमाल, और क्यों पहुंच गए जिला अध्यक्ष जी आपको पता है, आप वहां पर अखंड रामायण का पाठ करने के लिए पहुंच गए। महोदय जी लोग जानना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष महोदय जब दिन भर काम करते हैं तो इतने व्यस्तता के बीच रात को फिर से भगवान राम के लिए समय निकालते हैं और पहुंच जाते हैं भक्ति भावना के उस कार्यक्रम में। तो जिला अध्यक्ष जी इतनी ऊर्जा कहां से आती है आपके अंदर? यही ऊर्जा ही है, ऊर्जा का केंद्र ही वही राम जी हैं। जहां से मुझे ऊर्जा मिलती है, मैं वहां अखंड रामायण पाठ में ऊर्जा लेने ही जाता हूँ। ये धर्म का स्थल होता है तिवारी जी, ये सामान्य स्थल नहीं, ये ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ से हम जितना ज्यादा ऊर्जा लेंगे उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि जहाँ भी राष्ट्र कार्य हो, धर्म कार्य हो, वहाँ पे सम्मिलित होना। रात को मेरे घर वाले, क्योंकि मैं आप जानते हैं कि एक बार 15 दिन के लिए घर से निकलता हूँ तो 15 दिन बाद घर लौटता हूँ। 15 दिन बाद घर वाले देखते हैं। घर वाले देखते हैं। तो ये निश्चित रूप से क्योंकि समाज के लिए जीना, अगर क्योंकि ये काम मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं इससे पहले भी संत बनने भी निकल गया था, आप जानते हैं। इसके पहले संघ का प्रचारक विस्तारक निकलने का भी। तो आज कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने का जो भाव मिला है,
तो इस भाव के साथ करेंगे, चाहे रात और दिन, क्या है रात और दिन बाकी सब के लिए है। अब हम तो 24 घंटा के लिए काम करने के लिए आए, तो निश्चित रूप से करेंगे। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों काटसर आश्रम गया था, आज से लगभग 2-3 महीने पहले। जी उस दौरान बाबा उदयनाथ जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जी आप ही ने मुझे मिलवाया था पहली बार बाबा जी से, और इसके आपके माध्यम से जो प्रेम का जो संबंध था, अटूट संबंध बन गया। तो बाबा जी ने मुझे एक बहुत अच्छे शब्द ये कहे थे कि मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ, गौरी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। महोदय, साधु संतों का आशीर्वाद और आपके प्रति जो लगातार जो प्रेम जो बढ़ रहा है, अगाढ़ प्रेम कहूंगा, कैसे गौरी जी आखिर साधु संतों का इतना ज्यादा प्रेम और आशीर्वाद आपको मिलता है? ये बहुत अच्छा शब्द कहा आपने। देखिए, प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम ऐसा भाव है, और साधु संतों का प्रेम पाना, आप जैसे एक पत्रकार अच्छा पत्रकारिता कर रहा है तो उनको प्रेम करते हैं जी। एक टीचर अच्छा शिष्य को प्रेम करता है, तो उसी प्रकार साधु संत जो है विरक्त प्राणी होते हैं। समाज के लिए जीना, उनके जीवन में कुछ नहीं रहता, वो बहुत कम समाज, मतलब वो चीजें जैसे कोचई का पत्ता रहता है ना, उनमें पानी तो रहता है लेकिन उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता ऐसे। जी। तो उस भाव के साथ जीने वाले हमारे साधु संत होते हैं, और उनका प्रेम निश्चित रूप से ऐसा है कि मेरा जीवन उनके प्रति, और मेरा जीवन भी साधुओं के समान है, तो उनको भी लगता है सब साधुओं का। बाबा उदयनाथ जी का जो समर्पण भाव है वो तो प्रणम्य है। ये हमारा क्षेत्र के लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है उनके लिए, कि उनका जो प्रेमत्व भाव है और समाज के लिए जो देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, निश्चित रूप से वो प्रणम्य भाव के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और निश्चित रूप से साधु संतों का निरंतर आशीर्वाद, भावुक हो जा रहे हैं कहते। मैं उनके प्रति जो मेरा कृतज्ञ भाव है, मैं उनको कह नहीं सकता। वो एक अद्भुत प्राणी हैं, वो अपने जीवन को समाज के लिए न्यौछावर करके समाज में समरसता, समाज में किस प्रकार से उत्थान हो उसके लिए सब कुछ। महोदय जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत सदस्य का, तो उन्होंने तो मेरे घर में बैठ के कह दिया था कि गौरी जीतेगा, मेरा प्रिय शिष्य गौरी जीतेगा। उनके विश्वास को लेकर क्या कहना चाहिए? आशीर्वाद है सभी साधु संतों का, बाबा जी का भी नहीं बल्कि समस्त साधु संतों का आशीर्वाद मिला, दूर दूर तक साधु संतों का आशीर्वाद मिला। क्योंकि देखिए, आप साधु संत वो का आशीर्वाद सलह सलह न मैक्तिक्यम माणिक्यम न गजे गजे साधुओ न सर्वत्रम चंदनम न वने वने। साधु सर्वत्र नहीं होते, कबीरा संगति साधु की कदे न निर्फल हुई, कबीरदास जी ने भी कहा है जी। तो ये अलग अलग विषय है। साधुओं का वर्गीकरण करना मतलब उनको बारे कुछ कहना मतलब सूर्य को तार से दिखाने के बराबर है। और निश्चित रूप से बिल्कुल कुछ ज्यादा कहना, वो फिर वो तो देवतुल्य होते हैं, उनके आत्मा। और ये संस्कृत के जो श्लोक है, मैं अभी देख रहा था, आप जिस तरह से कहते हैं, क्या आप लगातार अभी भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं? नहीं, मेरा रोज 2 घंटा 1 से 1.5 घंटा मेरा रोज पढ़ना रहता है। बिना पढ़े मैं कभी नहीं सोता जी। जीवन में, चाहे रात को 12 बज जाए, चाहे रात को 12 बज जाए, जितना व्यस्त रहूं जो रहूं, मैं रोज पढ़ूंगा और पढ़ के ही सोता हूं। क्योंकि हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हमारी मानसिक वृद्धि होगी, और हम इतना ताकतवर बनेंगे, हम इतना अच्छा वक्ता बनेंगे। और निश्चित रूप से पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महोदय जी, आज से 25 साल पीछे ले जाऊंगा आपको। क्यों ले जा रहा हूँ, इस सवाल आप सुनकर समझ जाएंगे जी। 25 साल पहले जी, वो गौरी शंकर कश्यप जी, जिनके ये कहेंगे कि जिनके पास एडमिशन लेने को लेकर एक विचार विमर्श वाली स्थिति थी, चूंकि आप भावुक भी हो रहे हैं सवाल सुनकर, और पैसे के चलते आप एडमिशन ले भी नहीं पाए थे। 25 साल के बाद की स्थिति, आज जिला पंचायत के मुखिया, इन दोनों के बीच का जो गैप है, 25 सालों का गैप है, और जो संघर्ष है, उसे किस रूप में लोकल टीम में बयां करना चाहेंगे? बहुत गहरा बात उस स्थिति पे ले गए आप महोदय जी। जरूरी, आज लोग जानना चाहते हैं महोदय जी। मैं समझ रहा हूँ भावुक वाला पल, आपके आंखों से आंसू भी आ गए, लेकिन माफी चाहूंगा मैं गौरी जी, आपके पुराने चीजों को कुरेदना नहीं चाहता था, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या है, उस समय जब तीसरी पढ़ रहे थे तो आप चौथी पढ़ रहे थे, मैं आपका 1 साल जूनियर हूँ। बिल्कुल। तो मेरे पास उस समय पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मतलब विद्यालय में, तो लेकिन आने जाने की कमी, और उस समय घर की स्थिति ऐसी थी कि माँ 70 रुपए के फीस के लिए मेरे को वहाँ से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा। वो दिन भी मैं देखा, और उसके बाद हिम्मत तो कभी नहीं हारा, क्योंकि वो स्थिति परिस्थितियाँ थी। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं जब दुकान खोला, तो मेरा सबसे पहले प्रण ये था कि मेरे दुकान का जो आय रहेगा उससे कुछ बच्चे, मैं सबसे पहले शिशु मंदिर में भी गया, आप जानते हैं, मैंने समाचार भी दिखाया था।
कि जो बच्चा अपने असक्षमता के कारण इस विद्यालय से वापस चला जाए, ऐसा मैं अपनी नज़रों के सामने नहीं देख पाऊंगा। और ऐसे 2 बच्चे जिनके पिता का कोरोना काल में स्वर्गवास हुआ, 2 बच्चे को पूरा मेरे बेंगलोर बेकरी में जितने आय होता है उससे पढ़ाने का प्रयास, और निरंतर मेरे जीवन में यही उद्देश्य है कि कुछ बेहतर समाज के लिए करके जाएं। और वही आज 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो दिन भी देखे हैं, आप याद दिला दिए। बहुत कुछ कहना नहीं चाहता नहीं, क्योंकि आप भावुक हो गए महोदय, मैं समझ रहा हूँ। आप उस पल को शायद आप अभी भी भूल नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पल को नहीं भूल पाए। उस पल को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पल मुझे बार बार मेरी औकात दिखाती है। गौरी जी, आपका बड़प्पन है कि आपके अंदर आज भी इतने बड़े पद में जाने के बाद भी आपके अंदर ईगो नाम का कोई चीज नहीं है। गौरी जी, कोई घमंड नाम का आपके अंदर कोई चीज नहीं है। गौरी जी, मैं देखता हूँ कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति बुला ले कि भैया गौरी भैया मेरे घर में आना है, तो आप सहर्ष स्वीकार करके उसके घर पहुंच जाते हैं। आपका बड़प्पन, आपका महानता उसी चीज में दिखता है। गौरी जी, देखो, पद प्रतिष्ठा ये कुछ समय का है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा समय का। 5 साल कब बीत जाएंगे मेरे को नहीं पता। महोदय जी, लोग तो इसके बाद आपको फ्यूचर के सांसद के रूप में देख रहे हैं महोदय जी। नहीं, वो आने वाला समय बताए क्या करना। जैसे मैं आज भी ना जहाँ पे हूँ, मेरे को आज सामान्य गौरीशंकर बन के मिलने में ठीक है, जो दायित्व है, जो पद है, उस पद का सम्मान करते हुए, लेकिन धरातल से छैया भैया ला छोड़ के जवैया ते फिर जावे कहाँ रे। आपके अंदर यही क्वालिटी है जो आपको सबसे अलग बनाती है। हाँ। धरातल में आज भी आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन में रहना ही आपको पसंद है। जमीन से जितना जुड़े रहेंगे उतना मजबूत रहेगा हमारा मतलब स्तंभ है। तो वही भाव है कि जमीन से जितना ज़्यादा जुड़े रहें, और आने वाले समय में जो भी हो, जैसा भी हो, प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना, तब जीवन का सार्थकता होगा। अन्यथा तो बहुत लोग आए चले गए, और निश्चित रूप से कुछ समाज के लिए दे के जाना, और समाज के लिए निश्चित रूप से दे के ही जाऊंगा, इतना मुझे पता है। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, लंबे समय के बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति दे दी है जी। जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही थी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमने करवाया, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे हमने करवाया है, लेकिन गौरी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने करवाया है। क्या गौरी जी क्रेडिट लेना नहीं चाहते? क्या गौरी जी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया? या गौरी जी को जनमानस की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है? मैंने 3 ऑप्शन दिया। देखिए, क्रेडिट लेने वाले तो वहां पे जाके नारियल फोड़ के चले आए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने जी। पहले सब जानते हैं क्षेत्र के लोग, क्रेडिट लेना वास्तविकता में एक चीज क्या है। मैं तब क्रेडिट लूंगा तिवारी जी जब मेरे घर का कुछ दूंगा जी। मैं क्रेडिट जरूर लेता हूं जब मैं अपना मानदेय दान करता हूं जी, मैं बताता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा खुद का पैसा है। लेकिन सरकार द्वारा भाई आपको चुना क्यों गया है? जनमानस की समस्या को दूर करने के लिए, जनमानस के समस्या को दूर करने के लिए चुना गया है। अब उसमें आप बड़ा मतलब ठीक है, अब मैं ये नहीं बताता कि मैं कितना बार दिया हूँ मंत्री जी को, और शायद सीएम साहब बता दीजिए महोदय। महोदय, लोकल टीवी की जनता युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के सुनना चाहती है कि इसके विषय में। जब मैं पहली बार गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो पहला मांग बेलाडजोर का ही था जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखे, है ना। और मेरा एक है कि नेकी कर दरिया में डाल जी, और मुझे पता भी था जल्दी बन जाएगा करके तुरंत फोन भी लगाए थे, है ना, सीएम साहब। और बार बार सामान्य सभा में भी ये विषय उठा के, और निश्चित रूप से मुझे तब पता था कि ये जल्दी से बनने वाला है और बहुत जल्दी बन जाएगा। ये बात तो हमको बहुत पहले से पता था, और सबको, आप लोग को ही पता था। इसका टेंडर निकल गया है, टेंडर जब भी कोई डालेगा बन जाएगा, ऐसा करके। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा श्रेय लेना ठीक नहीं है। जनता का है भाई, जनता ने अच्छे लोगों को चुना, काम समय पे हो गया। जनता का इस पूरा श्रेय जनता को जाता है, पूरा श्रेय मैं जनता जनार्दन को दूंगा। मैं अपने किसी भी मतलब, और निश्चित रूप से हाँ, श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, क्योंकि समय पे निश्चित रूप से सही काम को करने के लिए, क्योंकि सरकार में है तो अच्छा काम को और सही समय पे सही काम करती है, इस भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा श्रेय जाता है। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल,
अमलीपदर की जनता ये जानना चाहती है कि सूखा नदी पर पुल का निर्माण पिछले 25 वर्षों से अमलीपदर की जनता संघर्ष कर रही है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए। रपटा के चलते आपने 2-3 दिन पहले लोकल टीवी समाचार भी देखा होगा कि एक व्यक्ति वहां पर बड़े मुश्किल से उनकी जान बची है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जब मैं आपको बताया ना ब्लड जोड़ का विषय रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तब ये विषय भी रखा था जी सूखा पुल वाला। जी और आप सब देखे भी थे कि एम्बुलेंस का मांग के लिए भी रखा था। और फिर अभी मैं मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी के पास एम्बुलेंस का विषय रखा था। सूखा तेल नदी का निर्माण होता ही है कि सक्रियता जी ना होने के कारण 25 साल, कितने साल हो गए? लगभग 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ये सक्रियता की कमी रही वास्तविकता में, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। और आज कहीं न कहीं हम सब सक्रिय भूमिका निभा के जनमानस के साथ मिलके, मैं भी अब बार बार जितना जल्दी हो सके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके उसका पुनः टेंडर निकाल के मतलब कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि उस समय की सक्रियता के अभाव में आधा बन के वापस चला गया। जी तो इस चीज़ को निरंतर करके और जल्दी ही उसका पूरा होगा, इसके लिए ध्यान दे रहे हैं आप। महोदय जी आपका समय कम है, 2 सवाल जल्दी फटाफट पूछूंगा, क्योंकि आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को तेतेल खुटी में नवाखाई के कार्यक्रम में शामिल होना है। उस कार्यक्रम का भी लोकल टीवी कवरेज करेगा और शाम को विशेष रूप से दिखाएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को वहां की जनता कितना प्रेम करती है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, विशेष आग्रह हमने किया था तो महोदय जी तैयार हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। अच्छा महोदय जी, देवभोग ब्लॉक के कई ऐसे सड़क हैं जहाँ सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपने पिछले दिनों जिस तरह से व्हाट्सएप में आपका रिएक्शन दिखा था, रिएक्शन पर दिखा था आपका एक्शन, तो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का खराब सड़कों को लेकर कब तक एक्शन दिखेगा? खराब जितने भी खराब सड़क हैं, लगभग ज़्यादा जो PMGSY के हैं, तो उसको कुछ करने के लिए मैं हमारे ई साहब से भी बात करके, जो इसके अधिकारी हैं, उसको लगभग जैसे गोहरा पदर से उर्माल के और उर्मीकरण, जबकि वो मतलब था ही नहीं, लेकिन हम अपने गुड फेस में उसको करा लिए, अपने अलग अलग जगह से अपना वो करा के, है ना, सहयोग करके। उसमें कुछ मेरे भी सहयोग खुद से भी लगे। और यहाँ का भी जो सड़क अभी देखे आप 3 घंटा में बनाने का जो बात कहा था, वो भी खुद के सहयोग से, क्योंकि और समाज को भी इसमें जागरण की आवश्यकता है। मैं सभी सरपंचों को बुला के, देखो भाई हमारे पास साधन है, उसको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हर गांव तक पहुंच पाना एक अभी कुछ समय के लिए तो सड़क बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल स्तर पे, वो भी थोड़ा सा अगर कदम से कदम मिलाएंगे तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। जी। सबके सब अगर साथ देंगे तो निश्चित रूप से हर गाँव का सड़क ठीक होगा। कुछ वो लगाएं, कुछ हम लगाते हैं, कुछ सबके सब मिल के करेंगे तो निश्चित रूप से सब चीज ठीक होगा। उसके लिए भी मैं अभी बैठक लेने वाला हूँ। महोदय जी, चूंकि ये नगर पंचायत बन चुका है और जब आगजनी की घटना होती है तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ लोगों की नजरें टिक गई है कि क्या अग्निशमन जो यंत्र है उसके लिए गौरीशंकर जी प्रयास करेंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा चीज ध्यान में लाया। मैं अभी स्वतः ही अभी जब जाऊंगा, CM साहब 1-2 तारीख को आएंगे, मैं 3-4 तारीख को मिलने जा रहा हूँ, तो पहला मांग रहेगा अग्निशमन का। बिल्कुल, मतलब महोदय जी बहुत जल्दी अग्निशमन यंत्र देवभोग को मिल जाएगा? जी बिल्कुल। अब बहुत अच्छा ध्यान मिला है, अच्छा चीज है। महोदय जी, चूंकि कल लोकल टीवी का 1 करोड़ व्यूज पूरा हो गया है, कार्यक्रम में आपको विशेष तौर पर बुलाया गया था, लेकिन किसी समय के चलते, आपके दौरे के चलते आप पहुंच नहीं पाए। उसी का बधाई देने आया हूँ। जी महोदय जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी जिस तरह काम कर रहा है क्षेत्र में, 1 करोड़ व्यूज 2 साल से पहले हमने पूरे कर लिए हैं, किस रूप में देखते हैं? आपके विचार क्या है लोकल टीवी को लेकर? लोकल टीवी आज बच्चों की आवाज, और कहीं न कहीं एक गांव में एक पारा, एक मोहल्ला, जहाँ तक मतलब एक छोटा सा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कहते हैं। एक तो यहाँ ऐसा है कि जहाँ ना पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे रवि। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आदरणीय। तो आप का नाम रवि तिवारी भी है, तो इसलिए, और लोकल टीवी प्रत्येक घर घर तक पहुँच रहा है, और आपके माध्यम से एक जो जानकारी है, छोटा से लेके बड़े सभी जानकारियाँ लोगों तक मिल रही है। उसके लिए संपूर्ण क्षेत्रवासी के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आदरणीय, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह निरंतर राष्ट्र कार्य में लगे रहें, सेवा कार्य में लगे रहें, और लोगों को सभी प्रकार की खबर, क्योंकि लोग खबर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एक बहुत बड़ा विडंबना मैं क्षेत्र के लिए भी बोलता हूं कि हमारे क्षेत्र को
खबर से बेखबर रहते हैं हम लोग। जी जी भले जैसे रहो जो हो, मैं ये बहुत बड़ा विडम्बना है हम जी। लोग को सही समय में सही खबर नहीं मिलता, मतलब क्योंकि दूरस्थ होने के कारण सही टाइम में अखबार भी नहीं मिल पाता, जी तो ये तकलीफ वाला विषय भी रहता है। जी तो वहाँ पे आपका जो लोकल टीवी काम कर रहा है वो वास्तविकता में देवतुल्य कार्य है और बहुत सुंदर काम है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों के तरफ से पुनः मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल बधाई, धन्यवाद बिल्कुल, देता आपका हूँ। धन्यवाद जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय। हाँ। महोदय जी, मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल आया है, उसे पूछना ही चाहूंगा। जी और लोगों ने तारीफ भी किया था आपका जमकर। जी आप गरियाबंद से दौरे से लौट रहे थे और रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक कुत्ता मर गया था, और कुत्ता मरे लगभग 1 से 2 दिन हो गया था, ज्यादा उसमें सड़ने भी लगा था, बदबू भी आ रहा था। लेकिन महोदय जी, आपने पशु प्रेम का जो अनोखा उदाहरण पेश किया, उस कुत्ते के पैर को आपने अपने हाथों से खींचा और सड़क के किनारे आप सम्मान पूर्वक उसे ले गए, और इसके साथ साथ बाद में मुझे जो पता चला आपने उसका अंतिम संस्कार भी करवाया। तो महोदय जी, जो पशु प्रेम है, जन सेवा के भाव को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे महोदय जी ये सब कर पाते हैं आप? देखिए, ये मेरा आज अध्यक्ष बना हूँ वो इसलिए नहीं, बल्कि मेरा जब से मैं अपना होश संभाला तब से इस काम को निरंतर की एक भाव रहता है। जब एक जीव रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको एक बार तो खत्म हो गया, उसके बाद बार बार उसको रोंद रोंद के जब गाड़ियां चलती हैं तो मन में एक अलग भाव होता है। अगर मनुष्य को इस प्रकार से बार बार रोंदा जाए तो कैसा लगेगा? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो उनका भी एक जीव है, उनके जीव का रखवाली करने के लिए मनुष्य इससे बड़ा पद नहीं हो सकता। मनुष्य एक पद है। जी इतने 33 कोटि जीव जंतुओं में मनुष्य एक बहुत बड़ा पद होता है। इस पद का हम कितना अच्छा से निर्वहन करेंगे, मनुष्य रूपी पद का, उतना अच्छा हम आके जाके हमारे जब मृत्यु पश्चात उसको हम लेखा जोखा दे सकते हैं। तो इस मनुष्य रूपी पद का निर्वहन करना, तो वहां पे दिखता है कि रास्ते में कभी भी कुछ भी रहे, मैं कभी भी पार करके नहीं जाता, कोई भी मरा रहे उसको साइड करके, ताकि वो बार बार ना कुचला जाए। और निश्चित रूप से ये मानवता का परिचय सबको करना चाहिए। लोकल टीवी में सभी दर्शक बैठे हुए देख रहे होंगे, सबसे भी आग्रह करता हूँ कि हम कुछ भी रहें, जैसा रहें, ऐसा नहीं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष ये विषय नहीं है। हमने अपने आप को मनुष्य होने का परिचय सबसे पहले देना है कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं, और सभी जीव जंतुओं का रक्षा करने की जिम्मेदारी मनुष्य को मिला है। तो मनुष्य होने के नाते सबका रक्षा करें, और कोई इस प्रकार से रास्ते में मरा रहे और उसको पार करके जाएं, उससे पहले उसको हटा दें, किनारे हटा दें। अगर आपको छूना, मेरे को तो घिन नहीं आता इसलिए मैं हाथ से हटा लेता हूं, अगर आपको घिन आता है तो डंडा से हटा लें और आगे बढ़ जाएं, तो उससे क्या बार बार वो कुचला नहीं जाएगा और ऐसा होते रहेगा। एक बार एक घटना बिल्कुल बता रहे हैं, तो धर्मगढ़ में एक बार ऐसे में बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। अब मैं उठाने के लिए गया तो मेरे को गाली देना शुरू कर दिए कि 2-4 घंटा हो गया, हम आपको फोन किया म्युनिसिपालिटी वाले, अभी पहुंच रहे हो, ऐसा करके मेरे को, जबकि 2 दिन पहले वो मरा था, 2 दिन पहले मरा, मेरे को म्युनिसिपालिटी वाले समझ गए, अब मेरे को गाली देना शुरू कर दिए। अब फिर मैं बोरा में डाला और उसको फेंक के आया, और पहले तो मैं बोला कि देवो का व्यक्ति हूँ भाई मैं, कोई म्युनिसिपालिटी वाला नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मरा है तो आपके दुकान को सबसे पहले बदबू जाएगा, सबसे पहला फर्ज तो आपको जाता है कि आप इसको फेंकें। तो वो चीजें, लोग क्या एक दूसरे पे आश्रित हैं। ये समाज में स्व का बोध आना जरूरी है। जब तक समाज में स्व का बोध नहीं आएगा तब तक समाज जागरण की अवस्था में नहीं होगी। और एक तो क्या कर लेंगे जी, कोई मतलब समाज को स्वयं से जागरण होना है ना। आपके घर के आगे कुत्ता मरा है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सब एक दूसरे, पहले हमारे घर में एक बहुत अच्छा प्रथा होता था, मैं आप बिल्कुल याद दिलाता हूँ। हमारे घर, आप गांव में रहने वाले हैं, हमारे घर के आगे हमारी माँ घर के जो दरवाजा है उसको झाड़ू लगा के उसमें गोबर लिपती थी पहले। बिल्कुल याद है। हर घर के आगे गांव में एक प्रथा होता था, गोबर लिपती थी जी। लेकिन आज ये चीज देखने को नहीं मिलता। रोड के किनारे कचरा है तो म्युनिसिपालिटी वाले आके साफ करेगा, नहीं भाई, वो हमारे घर के आगे का कचरा है, हमको साफ करना, हमारी जिम्मेदारी। हमारे पूर्वजों से हमको सीखना पड़ेगा कि वो घर के आगे सबसे पहले सो के उठती थी, कुछ नहीं करती, झाड़ू पकड़ती थी, घर के आगे झाड़ू लगाती थी। ये चीज समाज में जागरण का भाव हमको लाना पड़ेगा। जब ये चीजें हम ले आएंगे तो अलग से हमको किसी म्युनिसिपालिटी में किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि कौन आके साफ करेगा। स्वतः देखेंगे घर पूरा चकाचौंध, घर के बाहर भी पूरा सफाई, नाली सफाई, सब चीज का सफाई। बिल्कुल, जिला पंचायत बहुत बड़ी बात कह दी। महोदय जी, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा जी। अनीता विकास उपाध्याय चुनाव हार गई है, लेकिन जिस तरह से चुनाव हारने के बाद भी वो सक्रियता के साथ काम कर रही है, एक
वरिष्ठ महिला नेत्री के रूप में, एक कर्मठ महिला नेत्री के रूप में उभरी है और छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बिल्कुल। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, उनके कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका को लेके हमारी भाभी हैं। विकास भैया भी विश्व हिंदू परिषद में अच्छे पूरा लगे हुए हैं और भाभी अनिता भाभी बहुत अच्छा लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उनके मन में सबसे पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि स्वार्थ का भाव नहीं है जी। और जो स्वार्थ के भाव से नहीं लगा है, परमार्थ के भाव से लगा है। निश्चित रूप से उनको यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि मनुष्य रूपी सबके सब समझे उनको, क्योंकि परमार्थी लोग को बहुत कम लोग समझते हैं और जो समझते हैं फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल समझेंगे, है ना, यहाँ पे लोग समझेंगे और निश्चित रूप से समझ भी रहे हैं। तो एक बहुत निस्वार्थ भाव के साथ वो लगे हुए हैं और आने वाले समय में उनका उज्जवल भविष्य भी दिखता है, क्योंकि वो जिस भाव के साथ लगे हुए हैं वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। काम तो सब करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मतलब पराजय के बाद भी उस स्थान पे डटे रहना, लगातार डटे रहना एक बहुत मतलब सहनशीलता और बहुत गंभीरता और समाज के प्रति न्यौछावर भाव को प्रदर्शित करता है और ये भाव उनमें दिखता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक अच्छा स्थान पे जहाँ पे भी रहेंगे सेवा दृष्टिकोण से वो काम करेंगे और निश्चित रूप से वो मतलब सेवा के लिए जन्मे हैं। विकास भैया का तो एक अलग ही सेवा का रूप देखने को मिलता है। निश्चित रूप से समाज में उनका सेवा का रूप जो है सब जानते हैं। महोदय जी, थोड़ा सा समय हो रहा है, लेकिन ज्यादा आपका 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। महोदय जी, देवभोग के युवा, गरियाबंद के कई युवा हैं। मैं जब गांव भी पहुंचता हूं तो युवा आपको आदर्श के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि गौरी भैया हमारे आदर्श हैं। जो युवा गौरीशंकर कश्यप बनने का सोच रख के आगे बढ़ रहा है, उसे गौरीशंकर कश्यप जी जैसे सफल होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष के किस रास्ते पर कितना तेजी से दौड़ना पड़ेगा? संघर्ष के उस रास्ते पे दौड़ने के लिए मेरा एक मूल मंत्र है कि मैं बार बार बोलता भी, उड़िया का एक कहावत है, मुझे बार बार बहुत अच्छा लगता है कि प्राणी का आरता दुख अप्रमित। जी, आप कहते हैं महोदय। देखू देखू के बाद सहू वो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत र उद्धार हो। जी, मतलब मेरा जीवन नर्क में रहे लेकिन जगत का उद्धार और समाज के लिए चिंता करने के, मतलब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, समाज के लिए करना। मतलब मैंने मेरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। समाज के लिए जिएंगे, उसमें बड़ा आनंद है जी। उसका आनंद, वो उस आनंद के सामने फिर कुछ आनंद नहीं है और मजे के साथ रहो फिर, क्योंकि इसीलिए ही मैं अपने आप को सिरफिरा भी कहता हूँ बार बार। अब महोदय आप सिरफिरा है भी महोदय, आपको जो समाज के लिए जो करना होता है आप रात को 2 बजे पहुंच जाते हैं करने के लिए। गौरी जी, अंतिम सवाल, आज नुआखाई का एक बहुत बड़ा पर्व है, तो युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नुआखाई पश्चिम उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार के रूप में है और इसको हम उड़ीसा के समक्ष होने के नाते छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिला उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस प्रकार से आज मैं बोल ही रहा था कि एक वृक्ष रहता है, दूसरा वृक्ष रहता है, दूसरे वृक्ष, 2 वृक्ष अगर जुड़ जाते हैं तो तीसरा एक जो कलम आता है तो इस वृक्ष का भी आ सकता है, उस वृक्ष का भी आ सकता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वृक्ष का आएगा कि उस वृक्ष है। तो ऐसे पाउडर क्षेत्र में होने के नाते हमारी संस्कृति और हमारा रिश्ता मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा नाता रहा है और फलस्वरूप इसके चलते हमारे विष्णुदेव साय सरकार जा जा के बोल भी रहते हैं और फलस्वरूप वहाँ पे सरकार भी बन गई भारतीय जनता पार्टी की। तो यह जो नुआखाई त्योहार है हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और पूरा छत्तीसगढ़ मना रहा है और हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने आज इसको छुट्टी हमारे गरियाबंद जिला को, गरियाबंद जिले से रायपुर, रायगढ़, ऐसे बहुत सारे जिला में छुट्टी के लिए घोषणा भी करा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं भी कल डटा हुआ था माननीय कलेक्टर साहब के पास की छुट्टी होना चाहिए इस भाव को लेके और निश्चित रूप से हमको गरियाबंद जिला को छुट्टी मिला। और नुआखाई त्योहार में मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को नुआखाई जोहार, और नुआखाई जोहार के साथ बहुत ही उत्साह के साथ नुआखाई का पर्व मनाएं और संयमित रूप से मनाएं और अच्छे भाव के साथ मनाएं, क्योंकि यह त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है और यह त्यौहार सबके
गांव में, सभी गांव में, सबके हृदय में एक खुशी का वातावरण बनाए, यही शुभकामना के साथ सबको नौकरी जो है। बिल्कुल, आपका धन्यवाद आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय। तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय गौरीशंकर कश्यप जी को आप सुन रहे थे। कश्यप जी के जो भाव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कहीं पर भी चले जाऊं, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे जमीन पर ही रहना है और मेरे लोगों की सेवा करनी है। गौरीशंकर कश्यप जी इतने सक्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कि यदि रात को 12 बजे भी यदि कोई उन्हें फ़ोन करता है और यदि वो कहीं व्यस्त ना हो तो तत्काल उसका फ़ोन उठाते हैं, समस्या पूछते हैं कि भाई आपको किस तरह की समस्या है। जब संबंधित व्यक्ति अपना समस्या बताता है तो उस समस्या के हल की दिशा में तत्कालिक तौर पर ये काम करना शुरू कर देते हैं। गौरीशंकर जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप में डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी ने उन्हें अवगत करवाया था कि अध्यक्ष महोदय, हमारे फोकट पारा की सड़क बहुत ज़्यादा खराब है। गौरी जी का रिएक्शन तुरंत आधे घंटे के अंदर गौरी जी का रिएक्शन दिखा था। गौरी जी ने 5 मिनट में रिप्लाई दिया कि आप 1 से 2 घंटे के अंदर देखिए क्या होगा, और 2 घंटों के अंदर तत्काल रिएक्शन भी दिखा। तुरंत विभाग की गाड़ियां आई और वहां पर काम दिखना भी शुरू हो गया। तो ऐसे सक्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को लोकल टीवी भी निश्चित तौर पर उनके काम की सराहना करता है। और हम तो गौरी जी आपसे यही कहेंगे, हमारी उम्मीदें आपसे ये है कि आप हमेशा जन सेवा के उस मार्ग को जो आपने चुना है, लगातार उस मार्ग पर आप आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि अब आपको लोग फ्यूचर के सांसद के रूप में देखने लगे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि गौरी जी फ्यूचर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। उनके अंदर इस तरह का क्वालिटी है, उनके अंदर इस तरह का एक अलग ही तरह का उनके अंदर जो जनसेवा का भाव दिखता है, वही जनसेवा का भाव ही उन्हें आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में भी ले जाएगा। गौरीशंकर कश्यप जी जैसे विद्वान नेताओं का इंटरव्यू देखने के लिए, सक्रिय नेताओं का इंटरव्यू देखने के लिए लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के चलते ही आज हमारे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने को है। 1 करोड़ व्यू हमने बहुत कम समय में छू लिया है। तो ऐसा ही प्रेम हमारे ऊपर बनाकर रखिए, क्योंकि आपके विश्वास और प्रेम की बदौलत ही लोकल टीवी दिन ब दिन नया मुकाम स्थापित कर रहा है। अगले किसी इंटरव्यू में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।